इस वक्त एमकेएम के रहनुमा रजा हारून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े पर बात करते हैं। रजा हारून साहब, आप लोगों के लिए दुख की घड़ी है, अहलियाने कराची के लिए, हम सब के लिए दुख की घड़ी है, हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। आप एक 10 रुकनी कमेटी बना दी गई है सीसीपीओ कराची की जानिब से। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने आईजी सिंध से बात की और कहा है कि वो खुद निगरानी करें तहकीकात की, और जिन्होंने ये इंतहाई अफसोसनाक अमल अंजाम दिया है, ये कत्ल किया है जो इस शहादत के मुर्तकिब हुए हैं, उन अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। आपके मुतालबात हैं तहकीकात के हवाले से, आपके इस हवाले से कुछ लाएअमल है? जी, एक तो हमें सीसीपी साहब से कोई ज्यादा बहुत उम्मीद नहीं है ना, मतलब उनसे कोई उम्मीद होती तो वो आम शहरी और एमपी सब बराबर इंसान होते हैं, वो किसी एक का तो कातिल को सामने लाके खड़ा करते। तो उन्होंने क्या करना है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें शाही सैयद साहब की, एनपी जो उन्होंने धमकियां दी हैं, जिसके नतीजे में आज का हम समझते हैं ये मर्डर हुआ हमारे प्यारे साथी का। बहुत ज्यादा तहकीकात ना करें, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ लें शाही सैयद साहब की, और जो धमकियां दी गई हैं हम समझते हैं उसके नतीजे में ही हमारे प्यारे साथी का कत्ल हुआ है। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। नासिन एमकेएम जे एमपी रजा हैदर के हथियार बनन हथा नासमाबाद के इलाके में कत्ल करण सूरत हाल देगालाना सनोक्त राब्ता करा मुतहरा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने रखमान रजा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब। वालेकुम सलाम। रजा हारून साहब, यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, हम आपसे उस पर तासीर भी करेंगे, मगर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि रजा हैदर साहब को कुछ धमकियां मिल रही थी, तो क्या इस मामले को कोई हुकूमती सतह पर किसी को इन्फॉर्म किया गया? बड़े अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा सानिया है। हमसे हमारा बहुत ही प्यारा सीनियर साथी जो बहुत अरसे से तहरीक से वाबस्ता था, तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का सच्चा कारकुन जो है, वो आज उसको हमसे छीन लिया गया है। शायद शहीद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। इसकी बहुत मजम्मत करते हैं, उनके घर वालों के साथ ताज़ियत करते हैं, उनको सब्र की दुआ करते हैं। यकीनन एक बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है, और ये ऐसा वाक़या है जो मुतवातिर शहर में एमकेएम के साथ पेश आ रहा है। जनवरी से लेकर गुज़िश्ता साल जनवरी से आज तक 150 से ज़ायद हमारे कारकुनान हमदर्द जो हैं वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं, और आज उस लिस्ट में जो है वो हमारे एक हक परस्त मुंतखब रुकन भी शामिल हो गए अनफॉर्चुनेटली। बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी वारदात है ये, लेकिन इसको अगर आप हालिया 3 वाकयात ही अगर ले लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है। 23 जुलाई को कराची शहर में गुलिस्तान जौहर में हमारे यूनिट ऑफिस पर हमला होता है, वहां हमारे प्यारे साथी रिजवान भाई को शहीद कर दिया जाता है। उसमें 3 अफराद को देखा जाता है, आई विटनेस होते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। इसमें लियाकत बंगश, हारून और कादिर, इनको नॉमिनेट किया जाता है एनपी का वर्कर्स को, जो वहां आए, उन्होंने फायरिंग करी, कोई कार्रवाई नहीं होती। गुज़िश्ता कल हमारे हक परस्त साबिक काउंसलर जमील खानजादा भाई को शाह फैसल कॉलोनी में टारगेट किलिंग का निशाना बनाकर शहीद कर दिया जाता है जब वो कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, उसमें नॉमिनेटेड लोग हैं। आज रजा हैदर भाई को मस्जिद में वजू करते हुए शहीद कर दिया गया। अगर आप 24 जुलाई की शाही सैयद साहब की एएनपी के सदर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़े, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धमकी देते हैं कि हम बदला लेंगे, वो धमकी देते हैं कि हम असला उठाएंगे और अपने बदला लेंगे एमकेएम से। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ तहकीकात का आगाज शाही सैयद साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना चाहिए, और वहीं पे आपको क्लू मिलेगा कि इन दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे कौन है। अच्छा रजा हारून साहब, इन इल्जामात को जो है, जो आपकी तरफ से एमकेएम की तरफ से लगाए गए हैं, उनकी तरदीद की गई है, और अगर हम बात करें तो आप नहीं समझते कि कराची में काफी अरसे से टारगेट किलिंग की ग्रिप चल रही है, तो अब एक ऑपरेशन होना चाहिए कराची में कि कराची को हथियारों से पाक किया जा सके? देखिए, कराची में जो कुछ हो रहा है, ये मुतादिद लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हमने अटेंड की है हुकूमत का कोलिशन पार्टनर होने के हवाले से, और उन तमाम मीटिंग्स में तमाम एजेंसियों ने जो निशानदेही की थी कि टारगेट किलिंग के पीछे लैंड माफिया है। लैंड माफिया के खिलाफ 6 जुलाई से कार्रवाई का आगाज हुआ, और 21 जुलाई तक हमने कराची शहर की 1854 एकड़ अराजी जो कि लैंड माफिया के पास थी, उसको वागुजार कराई। इत्तेहाद टाउन में जब हमारी टीम कार्रवाई करने जाती है हुकूमत की, तो वहां उसके ऊपर हमला होता है, पुलिस मुकाबला होता है, बाकायदा फायरिंग होती है पुलिस के ऊपर, और वहां एएनपी के जो इलाकाई सदर है वो खड़े होकर उसकी मुजाहिमत करते हैं। तो ये इसके अलावा महमूदाबाद से इनका एक कारकुन गिरफ्तार होता है, माजिद काश्मीरी, जो कि एतराफ करता है कस्टडी में कि मैंने एमकेएम के लोगों की टारगेट किलिंग की। ये तमाम अखबारी खबरें हैं, थाने से, महमूदाबाद थाने से आप इसको कंफर्म करा सकते हैं। लेकिन एएनपी जो है
रजा हारून साहब, आवाज न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारे में मजीद बात करते हैं। बाबर गौरी साहब, रजा हैदर साहब क्या बताएंगे इनके बारे में हम, और आप हमें क्या बताएंगे इनके बारे में, और इस वाक़े के बारे में क्या मालूमात हैं अब तक आपके पास? एक जनाजे में शिरकत के लिए एक मस्जिद में गए थे, नाज़ाबाद 2 नंबर वाक़े, वजू कर रहे थे, जहाँ पे जो इन हमलावरों ने जो इनको मेरे ख्याल से कहीं से पीछा कर रहे थे या इनको टारगेट में ले रहे थे, इन्होंने वहाँ पे हमला किया है जिससे वो जहाँ बक हुए हैं। और इतना नफीस शरीफ इंसान, और मैं समझता हूँ कि और सबसे बड़ी बात यह कि जो इंतहा पसंदी और जो टारगेट किलिंग और जो मुख्तलिफ मामले जिसका हम दिन से खदशात का भी हम इज़हार कर रहे थे, जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो गमो गुस्सा इस वक्त अवाम में जिस तेजी से फैल रहा है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको कंट्रोल करना। और ये बात जिन्होंने भी खोला है इसको बंद करना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, अगर ये देखना, ये भी तहकीकात मुकम्मल होती है कि कौन सा आंसर इसमें शामिल है, लेकिन जो लोग भी हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर कोई भी साथी जो है हमारा वो चैन से नहीं बैठेगा। बाबर गौरी साहब, अभी हमसे बात कर रहे थे फैसल सब्जवारी साहब, उन्होंने हमें बताया कि रजा हैदर की जो पार्टी से आपकी वाबस्तगी है 25 साल पुरानी है। बाबर गौरी साहब, कौन लोग हैं ये जो अवामी नुमाइंदों को अब निशाना बना रहे हैं? इससे कबल तो बात महज टारगेट किलिंग तक थी। देखें, ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कुव्वतें और मुख्तलिफ जो है वो लोग सामने आते रहे। कभी जो है यहाँ पे फिरका वाराना फसादात की कोशिश की गई है, कभी लसारी फसादात की, और मुख्तलिफ लोग इनके पीछे हैं। लेकिन जो लोग भी कराची का अमन बर्बाद करने के दर पे हैं, उन्होंने जो भी खेल आज खेला है उससे वो कोई भी महफूज खुद भी नहीं रह सकेंगे। जो सूरत हाल उन्होंने पैदा की है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, और हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, लेकिन इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हम दुआ करते हैं हमारा साथी जो शहीद हुआ है, अल्लाह को जनरल फिरदौस फरमाए और उसके घर वालों को सब्र जो है वो। बाबर गौरी साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि क्या रजा हैदर साहब ने इस हवाले से कभी किसी खदशे का इजहार किया, किसी तशवीश का इजहार किया? क्या उनको इस किस्म की कोई धमकी मिली इससे पहले? मुख्तलिफ चीजें चलती रहती हैं, वो तमाम एजेंसियों के पास भी रिपोर्ट मौजूद हैं, मुख्तलिफ चाहे वो एमक्यूएम के रहनुमा और दीगर मुख्तलिफ, खास तौर पर एमक्यूएम के, जो भी बात करेगा वो तो वैसे ही जो है उसकी जान जो रिस्क होती है। लेकिन इस हवाले से, इस तरीके से जो वारदात की गई है, इसके मैं समझता हूँ कि इसकी तहकीकात हो रही है, और जो भी मंजर आम पे चीजें आएंगी वो आपके बिल में आएंगी। हमें उम्मीद है कि तहकीकाती एजेंसी है, हम अपनी तरफ से हमको कहीं डाइवर्ट नहीं करना चाहते, कि वो इसको देखें और बताएं कि आखिर कौन से लोग हैं, कौन से अनासर हैं जिसमें मुलव्विस हैं। गौरी साहब, जिस तरह रहमान मलिक साहब ने कहा रजा हैदर साहब पर ये हमला, ये फायरिंग क्या कराची में फसाद कराने की कोशिश है, या जैसे फैसल सब्जवारी साहब ने कहा ये एमक्यूएम पर हमला है? बिल्कुल सही बात है, ये एमक्यूएम पे बल्कि पूरी कौम पे हमला है, पूरे सिंध पे हमला है। अच्छा बाबर गौरी साहब, मौजूदा हालात में जबकि कराची में आए रोज टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं, हालात कोई बहुत पुरअमन नहीं है, आपको नहीं लगता कि रजा हैदर साहब के साथ सिक्योरिटी या गनमैन कुछ ज्यादा होने चाहिए थे? बात यह है कि मुख्तलिफ औकात में जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो दरख्वास्तें हमारी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसकी अपनी नफरी का भी मसला है। और सिर्फ रजा हैदर की नहीं बल्कि एजेंसियों ने खुद जो है, जिन लोगों के लिए, इसमें रहमान मलिक साहब को खुद पता है कि जिन लोगों के एमक्यूएम के रहनुमाओं को बाकायदा जिनके लिए हेड लिस्ट के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन थी, उनको भी आज तक वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई जो करनी चाहिए थी। असल इशू सिक्योरिटी खैर प्रोवाइड होना, हम तो आवाम की बात भी कर रहे हैं कि आवाम भी इस वक्त जो है वो बेयारो मददगार है, हमें सबके लिए देखना है। वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग और एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा बाबर गौरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। कौमी मूवमेंट के रहनुमा और इसके साथ साथ वफाकी वजीर बाबर गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, क्या फरमाएंगे आप इस वाक़े पर? देखिए जी, बड़ी अफसोसनाक खबर है। अभी तो मैं इस्लामाबाद जहाज अभी वापस एयरपोर्ट से हुआ हूँ, हमारे तमाम कारकुनान इस वक्त शदीद गम हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने भी ये किया, हमारी तहकीकात हो रही है, लेकिन एक जो बाप खोला गया है, इस बाप को खोलने वालों को शायद ये पता नहीं है कि इसको बंद करना बहुत मुश्किल होगा। और जो इस वक्त गम गुस्सा कराची के शहरियों में जिस तरह फैल रहा है, उसको हम कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक बहुत ही हमारा नेक नफीस प्यारा इंसान और एक साथी अच्छा हमारा, जिसके पर ये, और मस्जिद में वजू करते हुए, और शुरू से आपको देखे कायदे अल्ताफ भाई बार बार ये कह रहे हैं, मेरे बाएं हाथ पे रजा हैदर भाई
हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वजीर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा बाबर गौरी और इस वक्त साडे नाल मौजूद ने सैयद आसिफ हसनैन MKM के रहनुमा ने गल करांगे। जी आसिफ हसनैन साहब, रजा हैदर साहब ने नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिता है, तुसी की कहोगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अलमनाक वाक़या है और गुज़िश्ता कई दिनों से ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो यहाँ पे जारी था और हमारे कई कारकुनान इसमें जो है वो शहीद किए जा रहे थे। उसके बावजूद भी आपने देखा कि जी MKM ने एक नुमाइंदा जमात होने के हवाले से वो बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और हाँ, कायदे तरीक़ अल्ताफ़ भाई बार बार जो है वो अपने लोगों को सब्र की तलकीन करते रहे और यकीनी तौर पर इस शहर की, सूबे की और इस मुल्क की ज़रूरत इस बात की है कि जी पुरअमन तरीके से यहाँ पर मामलात को जो है वो लिया जाए और सब मिलकर जो है वो इस शहर को बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस शहर को बनाने के लिए जो है वो सिर्फ चंद लोग हैं और इसको तबाह करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए जो है इसको खराब करने के लिए कई लोग जो है वो ग्राउंड पर आ गए हैं। और इस वक्त भी हम काफी अरसे से ये कह रहे हैं कि जी कराची में जो लैंड माफिया और ड्रग माफिया का लिबादा ओढ़कर चंद लोग जो है सियासी जमातों के आलाकार बने हुए हैं, उनका झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व है, हमारे साथियों की शहादत में इन्वॉल्व है। आज वो तरीके से फाल हो गए और उनके फाल होने का सिर्फ एक वजह है कि वो अपने इन नापाक अज़ाइम और जराइम और क्राइम को जो है वो कराची में जारी रख सकें, जिसकी मुखालफत में MKM जो है वो उनके आगे खड़ी है और कराची का जो अमन है वो उनको बिल्कुल गवारा नहीं है। पिछले दिनों जब हमने इन तमाम चीजों को हाईलाइट किया और जो इंकरेजमेंट और दीगर मामला कराची में हुए, जब उस पर से हमने पर्दा हटाने की कोशिश की तो फिर हमारे लोगों को जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और अब हद ये है कि सूबाई असम्बली के रुकन जो है वो भी इससे महफूज नहीं, अवामी नुमाइंदे महफूज नहीं है। और आज जिस तरह हमारे एक सूबाई असम्बली के रुकन रजा हैदर भाई के आपसे कुछ देर पहले ये वाक़या हुआ, वो और उनके गनमैन जो है वो शहीद हुए, तो और वो भी वो किसी की नमाज जनाजा में गए थे और वहाँ वजू बना रहे थे, तो इन बदबख्तों ने जो है वहाँ पर इनको शहीद किया। मैं समझता हूँ ये इंतहाई पोजीशन है और इस वक्त हुकूमत को खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सोचना है वो कौन से अवामिल हैं जो इनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि ये मौका है कि इस वक्त डिसीजन लेना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को कि क्या इस वाक़े के बाद भी कोई गुंजाइश बाकी है, और अगर नहीं तो कम अज कम वो तमाम अनासिर, वो तमाम क्रिमिनल एलिमेंट जो कराची शहर को तबाह करना चाहते हैं और दरअसल कराची शहर को नहीं बल्कि इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम लोगों को जो है उनकी अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारियां, उनको सजा दिलवाना, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और अब आगे बढ़कर हुकूमत ने अगर ये किरदार अदा नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बारूद के ढेर पर हम बैठे हुए और खुदा न खास्ता कोई बारूद का ढेर पूरे इस शहर को नहीं जो है नुकसान पहुंचा दे। ज्यादा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करे और हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे कारकुनान, हमारे लोग इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं और खुदारा हम गुजारिश करते हैं अपने लोगों से पुरअमन रहें। लेकिन हुकूमत की अब जिम्मेदारियां हमने बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है, हुकूमत की जिम्मेदारियां वो इसको किस तरह निभाती है। बहुत शुक्रिया सैयद आसिफ साहब।